हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। 8.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 8.2 स्टार्ट करने से पहले ये आपकी बुक में गिवन है टेबल एक 8.1, तो इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ आपको दिया है ये क्या है ये मैं आपको बता दूँ। ये एंगल ए गिवन है यहाँ पे, और 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के आपको एंगल गिवन है 45 और 60, ठीक है। और ये जो 6 रेशो हैं ट्रिग्नोमेट्री की, साइन कोस टेन कोट सिकेंट, ये सब इनकी रेशो इन एंगलों पे, इन रेशो की वैल्यू जो है, ये जो एंगल आपको गिवन है क्या क्या होंगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ए, अगर एंगल ए है तो साइन ए है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ 0 तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं 30 पुट कर दूँ तो साइन 30 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ए 45 पुट कर दूँ तो साइन 45 हो जाएगा आपका 1/√2। अगर 60 हो जाएगा तो साइन 60 हो जाएगा 1/√3/2, और 90 हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिएगा, जब 0 से हम 90 की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि थीटा आपका इंक्रीज हो रहा है, तो वैल्यू भी क्या हो रही है, साइन की इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, ये याद रखना है आपको पॉइंट। साइन थीटा में अगर साइन की वैल्यू 0 से 90 की तरफ जब इंक्रीज हो रही है तो वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन कोस थीटा में इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे साइन का उल्टा, यहाँ पे अगर मैं कोस ए लूँ और कोस ए की वैल्यू, यहाँ पे अगर कोस 0 ले लूँ ए की वैल्यू, तो कोस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोस 30 हो जाएगा √3/2, कोस 45 हो जाएगा 1/√2, और कोस 60 हो जाएगा 1/2, और कोस 90 हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिएगा, जब एंगल कोस में क्या हो रहा है, एंगल जब इंक्रीज हो रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि 1 से हम 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। 1 से हम 0 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है ना। तो यहाँ पे साइन में तो जब हम थीटा इंक्रीज होगा तो वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन कोस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जब थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेके 90 तक की आपकी ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये टेबल में आपको यही बताया गया है कि ये जो है 0 से लेके 90 तक के एंगल होंगे, और ये जो 0 से लेके 90 तक का जो एंगल होगा वो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, थीटा की। तो वो 1, थीटा की जो वैल्यू होगी 0 से लेके 1 तक हो जाएगी, ठीक है ना। थीटा क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा और 90 से छोटा या 90, तो वहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके 1 तक की वैल्यू आपकी आएगी। तो यहाँ देखिएगा, जब साइन 0 है तो 0 है, 30 है तो 1/2 है वैल्यू, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। तो यहाँ पे कोस उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस देखो साइन 0 पे 0 है और 90 पे 1 है, तो कोस क्या हो जाएगा, 0 पे 1 हो जाएगा, 90 पे 0 हो जाएगा। और जो मिडल में जो 45 एंगल है, ये मिडल में है ना, 2 इधर हो गए 2 इधर मिडल में, तो साइन और कोस दोनों इक्वल हो जाएंगे, 1/√2 1/√2, ठीक है। ऐसे ही सिकेंट और कोसिकेंट भी 45 पे इक्वल होंगे √2, क्योंकि इनका रेसिप्रोकल हो जाता है। कोसिकेंट साइन का उल्टा है और सिकेंट कोस का उल्टा है, तो यहाँ पे इन दोनों का उल्टा हो जाएगा, कोस का उल्टा सिकेंट और साइन का उल्टा कोसिकेंट, तो इनकी वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, √2 इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 पे साइन कितना है, 1/2 है, तो कोस 30 पे √3/2 हो जाएगा। और ये 60 पे √3/2 है, तो ये 60 पे 1/2 हो जाएगा, यानी कि ये उल्टी हो जाएंगी। बाकी जो है ये साइन की कोस की आपको पता चल गया वैल्यू कैसे याद करनी है। तो यहाँ पे tan क्या होता है, tan आपको पता है, tan थीटा साइन थीटा और कोस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जब tan 0 लूंगी मैं, थीटा 0 लूंगी, तो साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 और कोस 0 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, tan भी 0 हो जाएगा। और जब यहाँ पे tan 30 हो जाएगा लूंगी, तो 30 पे क्या होगा, 30 पे वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, और कोस 30 की √3/2 होती है। तो √2 से 2 कट जाएगा, तो 30 पे 1/√3 आ जाएगी। लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपको साइन और कोस की वैल्यू पता है, आपको सिर्फ साइन की याद करनी है, साइन का उल्टा हो जाएगा कोस, और tan का क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कोस, ठीक है। tan की वैल्यू आप ऐसे याद कर सकते हो, साइन अपॉन कोस करके। और कोसिकेंट साइन का उल्टा और सिकेंट
कोस का उल्टा, और कोट जो होता है वो tan का उल्टा होता है। तो यहाँ पे कोस 0 पे 1 हो जाएगा, 30 पे √3/2 हो जाएगा, 45 पे 1/√2 हो जाएगा, 60 पे 1/2 हो जाएगा, 90 पे 0 हो जाएगा। और ये नोट डिफाइन जो लिखा गया है, नोट डिफाइन क्या होता है? नोट डिफाइन ये होता है, यहाँ पे देखिएगा, नोट डिफाइन का मतलब क्या होगा? जैसे tan जो होता है, tan आपका किसके इक्वल होता है? tan थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये होता है। तो यहाँ साइन अपॉन कोस होता है। अगर यहाँ पे tan मैं 90 ले लूँ, tan 90 डिग्री, तो साइन 90 क्या होता है? 1 होता है, लेकिन कोस 90 क्या होता है? 0 होता है। कोस 90 क्या होता है? 0 हो जाता है। तो ये tan 90 क्या हो जाएगा? tan 90 1/0 हो जाएगा। और आपने पढ़ा है, हमेशा आप पढ़ते आए हो, जब फ्रैक्शन की वैल्यू होती है तो आपने लिखा मिलता है हमेशा Q नॉट इज इक्वल टू 0। Q नॉट इज इक्वल टू 0 क्यों होता है? अगर Q नॉट इज इक्वल नीचे 0 आ जाता है तो इन्फिनिटी वैल्यू देता है वो, ठीक है। तो tan 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट आ जाएगी। तो इनफाइनाइट वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइन होती है। तो यहाँ पे चाहे तो आप इनफाइनाइट बोल दो या नॉट डिफाइन बोल दो। ये नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है? ये 1/0 वैल्यू होती है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट वैल्यू होती है। 90 पे tan 90 पे क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, और कोस 0 पे हो जाएगा इनफाइनाइट, और कोट 0 पे भी इनफाइनाइट, लेकिन सिकेंट जो है 90 पे हो जाएगा इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि सिकेंट जो होता है, सिकेंट 1/cos होता है, ठीक है ना। और सिकेंट कोस 0 है, कोस 90 पे 0 होता है, तो 1/0 वैल्यू हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी। इनफाइनाइट वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो ये टेबल आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये सब याद करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे 8.2। 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए। तो ये थी आपकी टेबल। तो थैंक यू वेरी मच।